11,500 रुपये का पर मंथ का बिल जो आप ये देख रहे हैं। इंडोर में जाली बंद है और आपने बहुत टाइम से साफ़ नहीं करी है, तो मतलब कॉइल है वो पूरी तरीके से चॉक तो नहीं हो गई है, डस्ट से पूरी तरीके से बंद तो नहीं हो गई है। जो फ़ैन है, ब्लोअर है, वो प्रॉपर तरीके से हवा दे रहा है, उसको भी कंटिन्यू मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, जाली तब 210 से या 200 से नीचे गिर जा रहा है वोल्टेज आपका, तो आप समझ सकते हैं कि अब डेट टाइम तक ही यूज़ करें। आप 24 घंटे चलाएंगे तो एक एसी लगाने की सज़ा क्या मुझे सच में ये मिलेगी? 18 पे रखता हूँ तो 11,500 रुपये का बिल आता है, 30 पे रखता हूँ तो सबसे ज़्यादा पावर कट होता है। और ये दुविधा क्यों इतनी बड़ी होती चली आ रही है, इसके साथ आज इसी पे बात करेंगे और जानेंगे कैसे 11,504 रुपये 84 पैसे का बिल आया। यहाँ पे 6 धोखे से हो गया था, और जब 30 पे रखी तो पावर कट बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो आज पूरी फुल डिटेल लेके आए हैं और किस तरीके से स्टार्ट करते हैं 11,500 रुपये का पर मंथ का बिल जो आप ये देख रहे हैं। 11,504 रुपये 84 पैसे का बिल। सच में क्या आप एक एसी लगाने के बाद इतने बिल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? और क्यों इतना बिल आता है, और कैसे आप अपनी एसी को प्योर रूप से मेंटेन रख सकते हैं, और क्यों गवर्नमेंट ने नए रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से 18 से कम करके अब 20 टेम्परेचर कर रही है, और जो पहले आप 30 तक कर लेते थे उसे घटा के 28 कर रही है, क्योंकि ना 30 आपके लिए अच्छा है और 18 तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो सब कुछ जानेंगे डिटेल में, और कैसे 18 पे करने पे क्या एसी ज़्यादा बूस्ट करती है, ज़्यादा आपको ठंडा करती है रूम में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप ये सोच रहे हैं कि मैं 18 टेम्परेचर सेट कर लूँ या 20 टेम्परेचर, क्योंकि एसी हमेशा अपने हिसाब से प्री प्रोग्राम पे वर्क करती है, और जैसे ही आप ऑन करते हैं, आपने 26 या स्पेशली तब आप स्पेशली ऑन करते हैं तो ऑटो टेम्परेचर जो न्यू एसी है वो ऑटोमेटिकली 24 पे सेट होती है, और जैसे ही आप ऑन करेंगे 24 पे भी वो पूरा बूस्टअप देती है, रूम को रिफ़्रेश करती है और उसके बाद पावर कंजम्पशन कम कर देती है। लेकिन क्या एक एसी रखने से घर में क्या सब कुछ ठीक अपने आप चलने लगता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एसी आपने लगा ली है और बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, और आपका बिल भी मेरी तरह 11,500 रुपये तक आ रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। सब कुछ मैंने एनालाइज़ करा है, उसके बाद ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का आप पूरा देखेंगे तो फाइनली आप अपने एसी का बिल बहुत कम कर पाएंगे। क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि तब स्पेशली आप ज़्यादा कमरे को ठंडा करेंगे तो क्या वो आपके लिए बिल्कुल सही है, और कौन से टेम्परेचर पर रखना चाहिए, और कैसे आप अपनी एसी की पावर सेव कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी बिल को 3,000 रुपये या 3,500 रुपये तक लेके आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को लो किया जाए, क्योंकि इतना देना तो दोस्तों सच में पॉसिबल नहीं है कि मैंने 30,000 रुपये की या 35,000 40,000 रुपये की एसी लगाई है और मैं 11,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट भरूँ, तो मेरा क्या फ़ायदा। वो बात अलग है, ठंडे का मज़ा मैं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे से ज़्यादा गवर्नमेंट ले रही है पैसे मेरे से लेके। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैसे आप एसी की हेल्थ अच्छी रख सकते हो, उसे लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, और जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं उसे कैसे आप समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसी कूलिंग टेम्परेचर क्या हमें रखना चाहिए। वैसे तो जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है 24 वो बहुत है। अब फ़िलहाल आप 20 से नीचे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि मैक्सिमम जो है टेम्परेचर वो 24 बहुत है। लेकिन मैं एक्चुअली अपनी एसी का टेम्परेचर हमेशा 26 रखता हूँ, क्योंकि इंडिया का स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर आपने कॉपी किताबों में पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पे आपको 30 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, 27 है, लेकिन आपको एटलीस्ट 26 रखना चाहिए। 30 रखने का क्या सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि तब आप अपने एसी का टेम्परेचर 30 रखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बॉटम को भी उठा के 28 कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ होगी।
और बहुत ज़्यादा कट ऑफ होगी तो परेशानी सबसे ज़्यादा ये होगी कि एसी बार बार कट ऑफ होगी, ऑन होगी, और ज़्यादातर आपके मोहल्ले में इतना लोअर टेम्परेचर रखें तो सबसे ज़्यादा लाइट कट होगी आपके मोहल्ले की, क्योंकि जो एमसी भी हैं, जो उनकी मशीनरी होती है, वो बार बार हिट अप होकर ड्रॉप मारेंगी, क्योंकि सडनली लोड बढ़ेगा, सडनली कम होगा, सडनली बढ़ेगा, सडनली कम होगा, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो ग्रिड पे डालेगी और ग्रिड की लाइट आपके यहाँ जाती रहेगी। इसलिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हमेशा एसी को रखना चाहिए कि अरे नहीं बस मैं सुकून के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको एक स्टैंडर्ड मिनिमम रखना पड़ेगा कि आप 24 या 26 रखें, क्योंकि 27 जो है वो इंडिया का स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर है, तो आपको 1 डिग्री उठा के ही रखना पड़ेगा और वो उस लेवल तक आ भी जाती है ईजिली। लेकिन कभी भी तब बाहर का टेम्परेचर 40 हो रहा है, 38 हो रहा है, तो कभी भी रूम का टेम्परेचर एसी, आपका बड़ा रूम है या छोटा रूम हो, तो वो 24 तक या 20 तक नहीं पहुंच पाएगा, तो कंटिन्यू वो हीट करती रहेगी। तो आप लोएस्ट रखेंगे, जैसे ही आपको सुकून मिलने लगता है 27 या 26 पे, तो वहाँ पे एसी को भी रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि अब वो कट ऑफ होना शुरू हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो रूम का मेंटेन रखता है, क्योंकि 30 और 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो इतना ज़्यादा, मतलब 30 तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि बार बार 5 मिनट में उसे फील होगा कि हाँ 30 पे पहुँच गई और 2 मिनट में दोबारा से ड्रॉप कर जाएगी, तो ये प्रॉब्लम रहती है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी रहती है कि किस तरीके से आप सडनली कूलिंग बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपकी एसी पे भी, क्योंकि ज़्यादा हिटअप होगी एसी, तो वो डायरेक्टली परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तब इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है, आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा है, तो सबसे पहले चेक करनी है, क्योंकि गर्मियों में पावर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पावर का मतलब ये है कि न्यूट्रल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको चेक करना है कि आपके मीटर पे जाके आप चेक कर पाएंगे कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। वोल्टेज 220 आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 215 भी आ रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन तब 210 से या 200 से नीचे गिर जा रहा है वोल्टेज आपका, तो आप समझ सकते हैं कि अब क्या है कि एसी नॉर्मल चलने के लिए बहुत ज़्यादा पावर का कंजम्पशन कर रही है, लेकिन उसके फुल वोल्टेज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। उस कंडीशन में आपको तुरंत स्टेबलाइजर लगा लेना है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, और हम लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बाकी आपके लिए कुछ प्रोडक्ट ऐड किए, उन्हें चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब स्पेशली आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, नहीं तो आप ग्रिड पे जाके, जो बिजली घर होते हैं वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, वो आपकी अर्थिंग को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है उसे ठीक करेंगे। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोड को मैक्सिमम लेके ना जाएँ, और स्पेशली एसी की बात नहीं चल रही है, तब आपके मीटर पे लोड बहुत कम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। स्पेशली बात करी जाए तो पंखा हो गया, टीवी हो गया, क्योंकि वोल्टेज कम आ रहे हैं तो वो ज़्यादा पावर कंजम्पशन की कोशिश करते हैं और वो नॉर्मल चलने के लिए बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करते हैं। स्पेशली इन्वर्टर की बात करी जाए, क्योंकि वो 220 पे ही प्रॉपर वर्क करता है, तो वो जैसे ही वोल्टेज डाउन होते हैं तो वो और इलेक्ट्रिसिटी खींचना शुरू हो जाता है, और फिर उस कंडीशन में एम्पियर ज़्यादा चले जाते हैं, क्योंकि तब पावर सप्लाई कम होगी तो वहाँ पर वोल्टेज कम होंगे तो एम्पियर इंक्रीज होते चले जाएंगे, तो वायर और ज़्यादा हीटअप होती रहेंगी। एक ये भी सबसे बड़ी परेशानी रहती है। तो इसलिए वोल्टेज जितने ज़्यादा 220 तक अच्छे होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पे जो हीटिंग है वो कम से कम हो पाएगी। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यू एसी को यूज़ कर रहे हैं तो एक लिमिटेड टाइम तक ही यूज़ करें। आप 24 घंटे चलाएंगे तो एसी ओवरलोड होकर ख़राब होती रहेगी। ऊपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एसी को समझते हैं, क्योंकि एसी को भी कंटिन्यू मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, जाली पूरी तरीके से बंद है, तब सब कुछ बंद है, ऊपर से हवा निकल ही नहीं रही है। जो उसका मतलब ब्लोअर है जो हवा फेंकता है वो अब ऊपर से हवा नहीं खींच पा रहा, तो वो ज़बरदस्ती उसे रूम को ठंडा करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन रूम ठंडा हो नहीं रहा है। रूम ज़रूर बात करी जाए तो अब टेम्परेचर ना रूम का कम हो रहा है, क्योंकि तब हवा ही सर्कुलेट नहीं हो रही, तो ऊपर की जाली कंटिन्यू साफ़ करते रहिए, चेक करते रहिए। आपने पहली बार एसी लगवाई है अपने घर में, क्योंकि ऐसी गंदगी होगी तो एसी बिल्कुल काम नहीं करेगा। ऊपर से सबसे बड़ा रोल होता है आउटडोर यूनिट, क्योंकि आउटडोर यूनिट को भी कंटिन्यू मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है कि उसका जो पीछे की कॉइल है वो पूरी तरीके से चॉक तो नहीं हो गई है, डस्ट से पूरी तरीके से बंद तो नहीं हो गई, जो फ़ैन है, ब्लोअर है, वो प्रॉपर तरीके से हवा दे रहा है, उसके सामने खड़े होकर या वैसे ही चेक कर सकते हैं। और ब्लोअर को जो आउटडोर यूनिट है वो ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ डायरेक्टली आप भी खुद ईजिली साफ़ कर सके पानी वानी डाल के, क्योंकि वो वाटर प्रूफ होती है। तो पीछे जाली पे कंटिन्यू, क्योंकि जाली पीछे की आउटडोर की बंद होगी तो वो एग्जॉस्ट पूरी तरीके से हवा आगे फेंक नहीं पाएगा, और जो कूलिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से चॉक हो जाएगा, और ओवर हीटिंग की वजह से जो आपका
स्पेशली कंप्रेसर है आउटडोर यूनिट का, वो ख़राब होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इंडोर में जाली बंद है और आपने बहुत टाइम से साफ़ नहीं करी है, तो मतलब आपके कमरे की कूलिंग सर्कुलेट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि तब तक हवा उसमें से निकलेगी नहीं इंडोर में से, तब तक आपके कमरे में हवा जाएगी नहीं। तो जाली बंद है तो ना कमरा ठंडा होगा, और एसी भी यही सोचेगी कि हाँ अभी रूम का टेम्परेचर नीचे नहीं गिरा है, वो मैक्सिमम कंडीशन पे पूरे बूस्टअप के साथ चलेगी। तो ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिससे कि ना ज़्यादा टेम्परेचर रखना आपकी एसी और आपकी ग्रिड के लिए दोनों ही बुरा है। इसलिए अब मिनिमम 28 कर दिया है कि अब कम से कम जो लोग हैं 27 या 28 पे चला पाएँ। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा 26 पे चलाएं। ऊपर से आप कभी 18 पे ना करें, 24 बहुत होता है। और ये ना सोचें कि अरे 24 पे ठंडा नहीं कर रहा है तो मतलब कोई ना कोई कमी है, जाली साफ़ नहीं करी है, या आउटडोर यूनिट को आपने जो पीछे उसकी कॉइल होती है, पंखा आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है और उसके पीछे दीवार दिखाई दे रही है तो वो, नहीं तो आप छू के भी चेक कर सकते हैं, हाथ पे गंदगी दिखाई दे जाती है। तो ऐसी भी कंडीशन ना लाएं, तब ये प्रॉपर तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। और कोशिश करें एसी को कम से कम 5 स्टार में ख़रीदें और कम से कम 3 स्टार में ख़रीदें। और कोशिश करें कि आप एसी वाईफाई वाली ख़रीदें। उसमें ये होता है कि आप पूरी तरीके से मोबाइल से कंट्रोल कर पाते हो और आपके एसी का परफॉर्मेंस आपको खुद दिखाई देता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म एसी की गुड हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, और तब आप पूरी तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं और कंटिन्यू सर्विस करवाते चले आ रहे हैं। क्योंकि ऊपर की जाली बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है इंडोर वाली, तो आप समझ सकते हैं जो कॉइल है एसी के इंडोर वाली, जो स्प्लिट एसी लगा होता है दीवार पे कमरे में, तो वो कॉइल भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो इसलिए कभी भी झाड़ू पोछा करें तो एसी को बंद करके करें, क्योंकि डस्ट उड़ के ना जाए। और 1-2 साल में कम से कम एसी की अंदर से भी वॉश करवा लें पानी से, क्योंकि वो जो कॉइल है पूरी चौक हो जाती है कि आप जाली तो साफ़ कर रहे हैं लेकिन अब एसी इंडोर हवा नहीं फेंक रही, तो वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो इसी तरीके से ये पूरा सेटअप वर्क करता है, और तभी आप इन चीज़ों से बच पाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे और पैसा बर्बाद करते रहेंगे कि अरे मेरा बिल 10,000 का 11,000 का आ रहा है, मैं कम टेम्परेचर पे रख रहा हूँ तो ग्रिड पे बहुत लोड पड़ रहा है, बार बार लाइट जा रही है। तो लाइट बार बार जा रही है तो गलती भी आपकी है, और ज़्यादा बिल आ रहा है तब भी आपकी गलती है, क्योंकि आप एसी को सही से समझ नहीं पा रहे। इन कुछ स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी एसी की हेल्थ भी गुड रख पाएंगे, बार बार ड्रॉप से भी बच पाएंगे, और महंगे बिलों से भी बच पाएंगे, और एसी की जो मेंटेनेंस है वो भी अच्छी चल पाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।